डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए फ्री गिफ्ट हैं, मतलब नेचर इसका कोई चार्ज नहीं लेती जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं। बट देयर ओन यूटिलाइजेशन हैज़ लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक, लेकिन जिसका हम जब ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। जैसे रिसोर्सेज डिप्लेशन फॉर सेटिफाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोगों की लालच की वजह से, है ना, वो अपनी लालच को सेटिस्फाई करने के चक्कर में रिसोर्सेज का डिप्लेशन करना शुरू कर देते हैं। अनइक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन विच क्रिएटेड एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कुछ ही लोगों के सारा बराबर जो एक तरह से इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से क्या होता है, एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। रिसोर्सेज का एक तरह से जो है इकट्ठा हो जाना या ढेर लग, एक मतलब एकत्र हो जाना, एक कलेक्शन हो जाना, वो कुछ ही हाथों में रह जाता है उसका, यानी कुछ ही लोग जो है उसको अपने पास स्टोर कर लेते हैं अपने यूज के लिए। सो ड्यू टू विच सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। इसी वजह से क्या होता है, वो सोसाइटी दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है ना। जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं वो रिच हो जाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो क्या हो जाते हैं, पुअर। ठीक है, रिसोर्सेज का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, रिसोर्स में कुछ भी चीज़ हो सकती है जो हमारी नीड को हमें सेटिस्फाई करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो रिच के पास ज़्यादा हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा है वो रिच हो जाता है, और जिसके पास कम है वो पुअर। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, है ना, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस शुरू हो जाती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, है ना, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओजोन लेयर डिप्लेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा आप यूज़ करोगे भाई किसी रिसोर्सेज को, ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन भी होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का एक तरह से बहुत ज़्यादा उपयोग, है ना, अंधाधुंध उपयोग के होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने शुरू हो जाती हैं। सो अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देयरफॉर इज एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इसलिए रिसोर्सेज का जो है एक तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, उनकी जो लाइफ है वो इक्वली जैसी है, उनकी लाइफ क्वालिटी जो है वो एक लाइफ स्टैंडर्ड एक जैसा रहे, है ना, ग्लोबल पीस यानी जो है एक तरह से शांति बनी रहे। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, और ये कैसे हो सकता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा ही इसको किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज, यानी इन्वायरमेंट को बिना कुछ नुकसान किए किया जाए, वो क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इन अदर वर्ड्स द प्रेजेंट पेस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। जैसे आगे अभी जो एक तरह से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट है ना, जो भी जिस तरह से अभी हो रहा है, अगर बात करें हम अगले आने वाली जनरेशन में, तो उसमें इस डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, ज़रूरतें ज़्यादा होंगी और रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगी। सो फॉर दिस रिसोर्सेज प्लानिंग शुड बी डन। इसीलिए जो है रिसोर्सेज प्लानिंग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेट्स कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे कुछ जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आधार पे कुछ जो है आपके लिए अच्छी सी जीके की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992 एट द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 1992 में, जून 1992 में। ठीक है, वहाँ पर जो है पहली बार
ये कॉन्फ्रेंस जो थी एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के बारे में थी, तो उसमें पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लिया गया था। और उसका क्या एजेंडा था? इसका एजेंडा था कि जो 21 एजेंडेस के थे वो क्या थे कि जो एक तरह से 21 सेंचुरी तक क्या होना चाहिए, जो है एक तरह से एलिमिनेट पॉवर्टी को हटा देना चाहिए, मतलब एक तरह से भुखमरी जो है, हंगर है, सिकनेस है, लिटरेसी है, रिड्यूस डिटेरियोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी बहुत सारे ये यहाँ पर है। इसके अलावा और भी थे, कुछ एजेंडेस थे, कुछ ऑब्जेक्ट थे जिन पे जो है हर कंट्री को वर्क करना था। ठीक है, हम बात कर रहे थे रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी रिसोर्सेज को अगर डेवलपमेंट सही से किया जाए तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट। ठीक है, जो रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को पहचानना। ठीक है, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनकी पहचान और उनकी क्वालिटी क्या है ना, क्वांटिफिकेशन की क्वांटिटी कितनी है, साथ में उनके डेवलपमेंट के बारे में। यही सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से रिसोर्स प्लानिंग में आती है। तभी हम जो है किसी चीज़ के प्लान कर सकते हैं। एक किसी चीज़ के बारे में प्लान बनाना है तो उसकी पहले सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस पर प्लान बना सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग शुड मैच विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, हमारे जो नेशनल, जो राष्ट्रीय एक तरह से देश कंट्री के जो हमारे नेशनल गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उद्देश्य हैं ना, वो उनसे हमारे जो हैं एक तरह से रिसोर्स प्लानिंग उनसे मैच होने चाहिए, है ना। अब द रिसोर्स आर इन इंडिया, द रिसोर्सेज आर बेस्ड बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट और दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। हमारे इंडिया में रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट है ना, वो इनसफिशिएंट है कह सकते हैं, या कुछ ही लोगों के हाथों में है, वो इक्वली सबके पास नहीं है। सो सम एग्जांपल्स एज फॉलो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे अगर रिसोर्सेज तो हैं लेकिन क्या चीज़ नहीं है, क्या कमी है वहाँ पर। जैसे स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन कोयल एंड मिनरल्स। ये स्टेट हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है, कोयला और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिपॉजिट है, बट कमी क्या है, लेक टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। यहाँ पर ना तो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है इन्हें, ना ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है। जो मतलब वहाँ के जो संस्थान हैं, जो एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर सकते हैं या गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी भी नहीं है और इन लोगों से इनसे सपोर्ट भी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये जो रिसोर्सेज है जिनको यूज नहीं किया जा सकता या यूज नहीं कर पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश हैज़ एबुडेंट वाटर रिसोर्सेज बट लेक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरह से डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, है ना, इसकी कमी है वहाँ पर। राजस्थान इज़ वेल एंडोवेड विद विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन वहाँ पर क्या कमी है, वाटर रिसोर्स नहीं है वहाँ पर, जिससे इनको यूज़ नहीं किया जा सकता या यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सम स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा हैव अ पुअर रिसोर्स। यहाँ पर पंजाब हरियाणा की बात करें, यहाँ रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन अगर देखें तो ये एक तरह से इकोनॉमिकल बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ रिसोर्सेस ही नहीं है, फिर भी ये डेवलप्ड है। इस तरह से द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, यहाँ पर तो नेचुरल रिसोर्सेस है ही नहीं, कमी है, लेकिन अगर यहाँ की कल्चर की बात करें तो ये कल्चर के रूप में बहुत ज़्यादा रिच है ना। सो प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको फॉलो करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, पूरी जो कंट्री है उसमें क्या करना है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, उसमें आइडेंटिफाई करना है ना, उनको इन्वेंट करना है। इन्वेंट का मतलब एक तरह से पता लगाना है
पूरी कंट्री में, और उनकी पहचान करना है कि वो किस तरह के रिसोर्सेस हैं। एंड दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहले सर्वे की जाती है वहाँ, है ना, फिर मैपिंग की जाएगी, क्वालिटी वहाँ पर एक तरह से चेक की जाएगी, है ना, उसके बाद जो है क्वांटिटी पता लगाई जाए, इन सारी चीज़ों, इसके अलावा और भी जो मेजरमेंट हैं वो सारे किए जाएंगे, ठीक है। तभी हमें जो है वहाँ पर एक तरह से पता लग पाएगा कि रिसोर्सेज क्या है, कितनी अमाउंट में है ना, उसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह से किस कैटेगरी में वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। अब प्लानिंग करनी है रिसोर्सेज की, तो क्या करना है? हमें उसकी स्किल का मतलब एक तरह से नॉलेज होना चाहिए, है ना, कि वो किस तरह का रिसोर्सेज है, तो उसको हम कैसे यूज़ करें, उसकी नॉलेज तो, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी उस तरह की होनी चाहिए, है ना, और साथ में इंस्टीट्यूशनल सेटअप, यानी टेक्नोलॉजी के लिए वही कोई ना कोई जो है इंस्टीट्यूशन उसके लिए जिम्मेदार होगा, है ना, तो उसकी सेटअप भी होना चाहिए। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। यहाँ पहले भी बात कर चुके हैं, जो हमारे डेवलपमेंट प्लान जो हमने यहाँ पर बनाए हैं, जो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर किसी भी एरिया में, तो वो जो प्लान होने चाहिए वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच होने चाहिए, है ना। जैसे अब मान लीजिए कि कंट्री है, कंट्री का उद्देश्य है कि जो है हम इस साल में जो है लोगों को हर घर में इतनी बिजली देंगे, ठीक है, और हमने जो प्लान बना दिया कि जो है वो हम उससे कम देंगे। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि हम जो 14 घंटे बिजली देंगे, और आपने वहाँ पे प्लान बनाया है कि हम 10 घंटे देंगे, तो एक तरह से ये जो प्लान है, ये रिसोर्स प्लानिंग, ये मैच होना चाहिए, है ना, तभी जो है रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक सही होगी। India followed the policy of resources planning from the very first 5-year plan rightly after the independence. इंडिया जो है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स प्लानिंग कह सकते हैं, एक पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 5 ईयर, शुरू से जो इंडिया हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था उसी से ही जो है 5 ईयर प्लान जो है लगातार चलते आ रहे हैं, उन पर वर्क करते आ रहे हैं। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज alone cannot begin. The availability of resources alone cannot begin. The process of development, necessary technological and institutional setup are also required. अब केवल जो है रिसोर्स की एबिलिटी है ना, तो अवेलेबिलिटी की वजह से ही जो है रिसोर्स प्लानिंग नहीं की जा सकती, उसका डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता, उसको यूज़ लायक नहीं बनाया जा सकता, जब तक उसके लिए जो नेसेसरी टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल ना हो, या फिर साथ में इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए। वही टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं है तो भी जो है एक तरह से रिसोर्स वर्क नहीं कर पाएंगे।